जय जिनेंद्र दर्शकों, जैन प्रश्नोत्तरी के 25वें एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए देर न करते हुए इस प्रश्नोत्तरी को शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, पर स्त्री सेवन से क्या क्या हानि है। जो मनुष्य पर स्त्री का सेवन करने वाले हैं उनको इसी लोक में जो चिंता, व्याकुलता, भय, द्वेष, बुद्धि का भ्रष्टपना, शरीर का दाह, भूख, प्यास, रोग, जन्म मरण आदि दुख होते हैं तथा परलोक में नरक जाना पड़ता है, जहाँ पर उनको पर स्त्री की जगह लोहे की पुतली से आलिंगन करना पड़ता है। शिकार व्यसन का क्या अर्थ होता है। निरपराधी पशु पक्षियों को मारकर उनका भक्षण करना शिकार कहलाता है। शिकार करने से क्या हानि है। शिकार के प्रेमी दुष्ट पुरुषों को इस लोक में तथा परलोक में नाना प्रकार के विरुद्ध कार्यों का सामना करना पड़ता है। अर्थात इस लोक में तो वे दुष्ट पुरुष रोग शोक आदि दुखों का अनुभव करते हैं तथा परलोक में उनको नरक जाना पड़ता है। चौथा प्रश्न है, किसी निरपराधी को मारने से क्या फल मिलता है। जो प्राणी इस जन्म में एक बार भी दूसरे प्राणी को मारता है वे दूसरे जन्म में उन मरे हुए प्राणी से अनंत बार मारा जाता है तथा जो मनुष्य इस जन्म में एक बार भी दूसरे प्राणी को ठगता है वे दूसरे जन्म में अनंत बार उसी पूर्व भव में ठगे हुए प्राणी से ठगाया जाता है। चोरी करने से क्या हानि है। चोरी करने से इस लोक में निंदा व अपमान सहना पड़ता है तथा परलोक में नरक आदि में जाना पड़ता है। छठवां प्रश्न है, सच्चे धर्म पर श्रद्धान करने से हमें और क्या प्राप्त होता है। सच्चा धर्म सर्व संपदा व सुख को देने वाला और समस्त आपदा व दुखों को दूर करने वाला है। धर्म के प्रसाद से जीव को कठिन से कठिन वस्तु की प्राप्ति क्षण मात्र में हो जाती है। सातवां प्रश्न है, पुण्य के प्रताप से क्या क्या प्राप्त होता है। पुण्य के उदय से अंधा सुलोचन, रोगी रूपवान, निर्बल सिंह के समान पराक्रमी, बदसूरत कामदेव के समान सुंदर हो जाता है। आलसी को भी लक्ष्मी अपने आप आकर वर देती है। अर्थात पुण्य के उदय से उत्तम वस्तु जो संसार में दुर्लभ कही जाती है वह सब सुलभ हो जाती है। पाप के उदय से क्या क्या दुख भोगने पड़ते हैं। पाप के उदय से उत्तम पुरुषों पर नीच पुरुष भी अपना प्रभाव डालते हैं। पाप के उदय से उन्हें नाना प्रकार के दुख सहन करने पड़ते हैं। 9वां प्रश्न है, धर्मात्मा पुरुष को धर्म के प्रभाव से क्या विशेष प्रतीति होती है। जो मनुष्य धर्मात्मा हैं उनके धर्म के प्रभाव से भयंकर सर्प भी मनोहर हार बन जाते हैं। पैनी तलवार भी उत्तम फूलों की माला बन जाती है। प्राणघातक विष भी उत्तम रसायन बन जाता है। बेरी भी प्रीति करने लग जाते हैं। प्रसन्न चित्त होकर देव धर्मात्मा पुरुष के अधीन हो जाते हैं। अर्थात जो मनुष्य धर्मात्मा है उनके धर्म के प्रभाव से आकाश से भी उत्तम रत्नों की वर्षा होती है। 10वां प्रश्न है, धर्मात्मा जनों को कौन कौन नमस्कार करते हैं। धर्मात्मा जनों को इंद्र भी मस्तक पर धारण करते हैं। बड़े बड़े देव उनकी स्तुति करते हैं। उनके गुणों को किन्नर जाति की देवियां भी गाती हैं। आचार्यों ने धर्म को किसकी उपमा दी है। आचार्यों ने धर्म को कल्प वृक्ष, कामधेनु और चिंतामणि रत्न की उपमा दी है। 12वां प्रश्न है, मृत्यु के पश्चात कौन सा ऐसा मित्र है जो जीव के साथ जाता है। मृत्यु के समय धन एक पेंड भी नहीं जाता। बंधुओं का समूह शमशान भूमि से लौट आता है, परंतु इस दीर्घ संसार में भ्रमण करते हुए एक पुण्य ही ऐसा मित्र है जो जीव के साथ जाता है। सत्पात्रों को दान देने से क्या मिलता है। सत्पात्रों को दान देने से सौभाग्य, शूरता, सुख, विवेक आदि तथा विद्या, शरीर, धन, घर और उत्तम कुल में जन्म इत्यादि बातों की प्राप्ति होती है। 14वां प्रश्न है, पात्र कितने प्रकार के होते हैं। पात्र 5 प्रकार के होते हैं। उत्तम पात्र, मध्यम पात्र, जघन्य पात्र, कुपात्र और अपात्र। उत्तम पात्र कौन से हैं। उत्तम पात्र महाव्रती अर्थात मुनि आरिकादि हैं। मध्यम पात्र कौन हैं। मध्यम पात्र अणुव्रती अर्थात श्रावक हैं। 17वां प्रश्न है, जघन्य पात्र कौन है।
व्रत रहित सम्यक दृष्टि जगन्य पात्र हैं। 18वां प्रश्न है, कुपात्र कौन है? व्रत सहित मिथ्या दृष्टि कुपात्र हैं। अपात्र किसे कहते हैं? आव्रती मिथ्या दृष्टि को अपात्र कहते हैं। 20वां प्रश्न है, उत्तम पात्र को दान देने से क्या फल मिलता है? उत्तम पात्र को निर्मल भाव से दिया हुआ दान सम्यक दृष्टि को तो स्वर्ग, मोक्ष आदि उत्तम फल को देने वाला है तथा मिथ्या दृष्टि को भोग भूमि के सुख को देने वाला है। 21वां प्रश्न है, द्रव्य के कितने भेद हैं? द्रव्य 6 प्रकार के होते हैं, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। 22वां प्रश्न है, चैतन्य स्वरूप तेज कैसा है? चैतन्य स्वरूप तेज पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल से सर्वथा भिन्न है तथा ज्ञानावरण आदि कर्मों से रहित है और बड़े बड़े देव व इंद्रादिक सदा उनकी पूजन करते हैं। 23वां प्रश्न है, चैतन्य आत्मा का अनुभव किसे होता है? चैतन्य आत्मा का अनुभव अखंड ज्ञान के धारक ज्ञानी को ही हो सकता है। अंतिम प्रश्न है, चैतन्य आत्मा को कहाँ प्राप्त किया जा सकता है? निर्मल चैतन्य आत्मा प्रत्येक प्राणी की देह में विराजमान है, तो भी जिन मनुष्यों की आत्मा अज्ञान अंधकार से ढकी हुई है वे इसको नहीं जानते हैं तथा चैतन्य से भिन्न बाह्य पदार्थों में ही चैतन्य के भ्रम से भ्रमित होते रहते हैं। दर्शकों, आपको ये प्रश्नोत्तरी कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जिनवाणी ज्ञान चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे अगली वीडियो में कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय जिनेंद्र।